जनवरी 2026 में एक शांत सा क्लिप पूरी दुनिया में एक तेज भावना बर्नआउट का प्रतीक बन गया। इंटरनेट ने इसका नाम रखा आधा मजाक आधा इकरार, निहिलिस्ट पेंगुइन। और हर महान मीम की तरह ये नया नहीं था, इसे फिर से खोजा गया था। ये फुटेज फिल्मकार वर्नर हर्जोग की 2007 की डॉक्यूमेंट्री एनकाउंटर्स एट एंड ऑफ द वर्ल्ड से ली गई है। एक दृश्य में एक एडेली पेंगुइन अपने झुंड से अलग हो जाता है, फिर गलत दिशा में अंटार्कटिका के भीतरी हिस्से की ओर, पहाड़ों की ओर, खाने और जीवन से दूर चला जाता है। पेंगुइन का जीवन आमतौर पर एक पैटर्न और नजदीकी में होता है, संख्या में सुरक्षा, दिनचर्या की खींच, समुद्र की तर्क शक्ति। झुंड की दिशा व्यावहारिक होती है, समुद्र की ओर, जहां भोजन मिलता है, जहां जीवन चलता रहता है। फिर वह क्षण आता है जब एक पेंगुइन कतार तोड़ देता है। ये कोई नाटकीय दौड़ नहीं है, बस विपरीत दिशा में एक शांत बेपरवाह चाल है। यही शांत भाव उस क्लिप को इतना प्रभावशाली बनाता है। यह एक निर्णय जैसा लगता है। ऑनलाइन इस क्लिप को अक्सर एक मृत्यु यात्रा के रूप में दिखाया जाता है, जिसमें एक पेंगुइन पहाड़ों की ओर अंदर की ओर चलता है। मेम भाषा में यह एक रूपक बन जाता है, अपेक्षित रास्ते को ठुकराना, मिशन को छोड़ना, पूरी तरह से खेल से बाहर निकल जाना। उपनाम निहिलिस्ट पेंगुइन एक प्रक्षेपण है। लोग इस चलने को अर्थहीनता के दृश्य रूप के रूप में व्याख्यायित करते हैं। साल 2026 की बर्नआउट संस्कृति में यह छवि एक शांत विद्रोह जैसी लगती है। मैंने सब कर लिया, अब मैं जा रहा हूं। वैज्ञानिक और वन्यजीव विशेषज्ञ एक कम काव्यात्मक संभावना बताते हैं, दिशा भ्रम, बीमारी या कोई गलत प्रवृत्ति, दुर्लभ लेकिन अनसुनी नहीं। दूसरे शब्दों में, हो सकता है पेंगुइन कोई संदेश नहीं दे रहा हो। ये क्लिप आकर्षक है क्योंकि इंसान गति में भी कहानियां गढ़ना नहीं छोड़ते। मेम के आकर्षण का एक हिस्सा खुद डॉक्यूमेंट्री कहानी कहने के तरीके से आता है। जिस तरह से इस दृश्य को फिल्माया और प्रस्तुत किया गया है, वह इसे असहज और चिंतनशील बना देता है, जिससे एक असली जानवर दर्शक के मन में एक प्रतीक बन जाता है। एक मीम एक इंजन है। एक प्रभावशाली छवि लें, एक कैप्शन जोड़ें और बाकी काम सामूहिक भावना पर छोड़ दें। लाखों बार साझा होने के बाद वह पेंगुइन एक बार इस्तेमाल होने वाली प्रतिक्रिया, अलगाव, अधिक सोचने और थकान का प्रतीक बन जाता है। लेकिन वायरल कहानी कहने में एक जिम्मेदारी भी होती है। ये मजाक इसलिए काम करता है क्योंकि ये गहरा है, लेकिन जानवर असली है। जब इंसान जंगली जानवरों के व्यवहार को दर्शन शास्त्र की तरह बयान करते हैं, तो हम प्रकृति को गलत समझने और उसे केवल कंटेंट में बदलने का जोखिम उठाते हैं। चाहे उस व्यवहार को जीव विज्ञान, भ्रम, बीमारी या गलती से समझाया जाए, सांस्कृतिक अर्थ हमें फिर भी कुछ सच्चा बताता है। लोग खुद को उस प्राणी में पहचानते हैं जो गलत दिशा में चल रहा है। ये मीम पेंगुइन के आंतरिक जीवन से कम और हमारे जीवन से ज्यादा जुड़ा है। निहिलिस्ट पेंगुइन वायरल हुआ क्योंकि यह एक आधुनिक भावना को एक साधारण हरकत दूर चलते हुए में समेट देता है। मूल क्लिप, जो लगभग 20 साल पुरानी है, 2020 के दशक में थकावट और विद्रोह का प्रतीक बन गई। भले ही विज्ञान हमें याद दिलाता है कि प्रकृति को दुखद या अजीब होने के लिए हमारे दर्शन की जरूरत नहीं है। कभी कभी सबसे सूचनात्मक कहानी वही होती है जो दोनों सच्चाइयों को एक साथ थामे रहती है। जानवर क्या कर रहा है और हमें उसमें क्या देखना था।